हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज से हम क्लास 12 का 5वें नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वो चैप्टर कौन सा है? तो वो चैप्टर है ऑसिलेशन। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, चूहे को खाना बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन, लेक्चर नंबर 1। राइट। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो ऑसिलेशन है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पीरियोडिक मोशन क्या होती है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन दिख रही है, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन हम किसे कहते हैं? तो पीरियोडिक मोशन हमें उसे कहते हैं बच्चों जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होती है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं? सन लेते हैं। अब इस सन का चक्कर कौन काट रहा है? तो ये सन का चक्कर काट रही है हमारी धरती माता, बना ली। अब ये कैसी घूम रही है? तो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। राइट। और इसे एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है? सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, 365 दिन का टाइम लगता है। राइट। हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है, गली का बच्चा बच्चा जानता है, इसको एक टाइम पीरियड के लिए 365 दिन लगते हैं। राइट। रुक गई पृथ्वी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? तो यहां पर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है और न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं? पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं। उन्हें भी सर्टेन टाइम इंटरवल लग रहा है एक मोशन कंप्लीट करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ये आपको पेंडुलम दिख रहा है, ये पेंडुलम भी क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यहां से जा रहा है, जाके यहां पर जा रहा है, फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, फिर से निकल रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में अभी पढ़ना है हमें। वो कौन सा है? तो वो है बच्चों स्प्रिंग ऑसिलेशन। ठीक है, अराउंड। ठीक है। अब हमने यहां पर क्या लिया? हमने यहां पर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया, उसके ऊपर हमने क्या रखा है? उसके ऊपर हमने स्प्रिंग रखा है और एक मास एम रखा हुआ है। अब ये क्या करता है? ये अपनी मेन पोजीशन, ये आपको रेड रेड लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये उसकी मेन पोजीशन है। ये अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट करता है। ठीक, देखिए इसको। राइट। इस तरह से ऑसिलेट कर, थोड़ा स्पीड बढ़ा दे, इस तरह से ये ऑसिलेट करता है। तो यानी ये मेन पोजीशन जाता है इधर, फिर जाता है इधर, फिर वापस आता है। तो यहां से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो ये क्या हो गया? ये हो गई एक पीरियोडिक मोशन। राइट। तो यहां पर ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ये भी क्या है? एक तरह के पीरियोडिक मोशन ही है। अब ये इस तरह की पीरियोडिक मोशन है, तो ये एक ऑसिलेटरी टाइप की पीरियोडिक मोशन है जिसके अंदर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक। राइट, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ये वही होता है, ऑसिलेटर मोशन का ही टाइप है ये, लेकिन यहां पर जो मास लगती है ये बहुत ही सिंपल होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, दिख रहा है इसकी डेफिनेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो मोशन होती है ना, ये बहुत ही सिंपल होती है, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। बाकी जो फॉर्मूले जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर क्या करता है? यहां पर हम सबसे पहले एक टेबल लेते हैं, उस टेबल के ऊपर स्प्रिंग रखते हैं और उस स्प्रिंग को अटैच करता है मास। और यहां पर एक रेड लाइन दिखेगी आपको, वो क्या बता रही है? वो उसका मेन पोजीशन बता रही है। ठीक। तो ये टेबल कैसा है बच्चों? ये टेबल है फ्रिक्शनलेस, यानी इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन विक्शन होता नहीं है। अब यहां पर बच्चों आप देख रहे हो, यहां पर हमने एक रेड लाइन खींच के रखी है, तो यहां पर हम बोलेंगे ये इसकी मेन पोजीशन है, जहां पर अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आराम से रेस्ट पे है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हम 0 ले लेंगे। एक्स से हमने क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट दिया। और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट को हमने 0 लेकर रखा है। राइट। अब यहां पर ये क्या है? मेन पोजीशन है। राइट। अब हमने क्या किया? उस ब्लॉक को हमने थोड़ा सा खींच के रखा,
यानी हमने क्या किया, यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करके रखी है, मीन पोजीशन से ये क्या हो गया, इस दिशा में चला गया है, दिख रहा है आपको, राइट। अब ये क्या हो गया, हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है, यानी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन हमने डिस्प्लेस कर दिया है। अब जैसे ही हमने इसको डिस्प्लेस किया है, क्या हुआ है, तो इसके पास एक फोर्स आया अपोजिट दिशा में, इसको हमने खींच के ऐसे यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, तो जिसके कारण क्या हो गया, जो फोर्स है, एक फोर्स इसको अपोजिट दिशा में खींच रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अपोजिट दिशा में ये फोर्स इसको खींच के रखेगा, है ना, वापस लेने की कोशिश कराएगा। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक। अब यहां पर ये जो रेड लाइन से डबल एरो दिखाया है, ये क्या है, ये है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या किया, हमने ये स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा दिया, राइट। तो जहां पर ये स्प्रिंग था वहां पर हमने क्या किया है, इसको दबा दिया है, जिसके कारण क्या हुआ, ये मेन पोजीशन थोड़ा सा इधर खिसक गया है, दिख रहा है आपको। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हुआ बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हुआ है, इस साइड में, ठीक। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट जिस साइड में हो गया, इसके अपोजिट साइड में वो धकेलने की कोशिश करेगा फोर्स। ये जो फोर्स है यहां पर, ये फोर्स इसके अपोजिट साइड में ढकेलने की कोशिश करेगा, तो ये जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अपोजिट साइड में आ रहा है। तो हम तो एक बात तो देख रहे हैं कि जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, उसके अपोजिट साइड में ये फोर्स लग रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा फोर्स है, यानी जितना हम उसको खींच के रखेंगे ना, उतना ही उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जमा होकर रहेगा, ठीक। इसलिए हम कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है बच्चों, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा देते हैं, हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ता है, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट उसके डालना पड़ता है। यहां हम भी डालेंगे, एक कांस्टेंट डाल दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, हमने इक्वल का साइन डाल लिया। अब ये जो के है, ये है बच्चों हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वैरी करता है मटेरियल टू मटेरियल पे, यानी हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। आई बात समझ में, ठीक। अब यहां पर बच्चों एक चीज आपने गौर की होगी, जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट दिशा में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या आएगा, दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, जिसके कारण हम यहां पर दे देते हैं माइनस का साइन, F इज इक्वल टू माइनस क्या है। बहुत ही इजी और सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, इसी के कारण इसको नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ गया समझ में, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। समझ में आ गया, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ता है। अब यहां पर बच्चों देखिए, हमने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख लिया था, ठीक। हमने लिखा था F इज इक्वल टू के एक्स, राइट। उसके बाद लिखा था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, पिछले लेक्चर में ये हो गया था, है ना, पिछले स्लाइड में ये हो गया था, राइट। आगे बढ़ते हैं, मान लो हमने इसको इक्वेशन दे दिया 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ तो हम सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, राइट। अब यहां पर एक थोड़ा सा नोट है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जो फोर्स का यहां पर रहेगा हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगा, और वो कैसा रहेगा, तो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जो भी मीन पोजीशन रहे उससे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के प्रोपोर्शनल रहेगा, और ये कैसा रहेगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगा, ठीक है। F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला है। अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, तो मिलेगा हमें ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। अब ma को ले जाता है इधर में, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, a इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय m, ठीक। यहां पर देखिए बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस के बाय m इंटू एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, कब रहेगा, तो जब आपका
डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा। यहां पर आपको देख रहा है माइनस के बाय एम कांस्टेंट है, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो माइनस के बाय एम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है और मास में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम रहेगा, तो एक्सेलरेशन तब मैक्सिमम रहेगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ये बात को नोट करके रखिए, ठीक। अब यहां पर देखते हैं बच्चों इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको आगे चल के हम एसएचएम ही कहने वाले हैं, तो इस बात को थोड़ा सा नोट करके है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहने वाले हैं, एसएचएम कहने वाले हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमको क्या फॉर्मूला मिला था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिला था, राइट। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एफ इज इक्वल टू एम ही किया था, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और हमने क्या किया था, ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स निकाल लिया था, पिछली साइड में किया था। आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक फॉर्मूला होता है के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये कहां से आया, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है बच्चों, तो ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां पर के बाय एम की जगह ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं, डाल देते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बना, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे चल के इसका डेरिवेशन भी हम पढ़ने वाले हैं कि इससे किस तरह से डिराइव किया है, राइट। तो यहां पर बच्चों बता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x बाय dt स्क्वायर। ये हमने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़े हुए हैं, काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन हमने पढ़े हुए हैं, एक्सेलरेशन d2x बाय dt स्क्वायर, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, ये जो है एक्सेलरेशन d2x बाय dt स्क्वायर, ये कहां पर लिखता हूं, इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं। तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इस साइड में लेके आता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यही है बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बच्चों एक एग्जांपल करना है हमें, तो ये एग्जांपल नंबर 5.1 है। ये क्या दिया है, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉडी है जिसका मास है 0.2 kg। मास कितना दिया है बच्चों, 0.2 kg, ठीक। ओके आगे बढ़े। इट एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। तो ये क्या कर रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन का, व्हेन its displacement from its mean position is 4 सेंटीमीटर। जब इसको 4 सेंटीमीटर हमने डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या कर रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन का। अब हमको पूछा है डिटरमाइन, पहला फोर्स कांस्टेंट, दूसरा पीरियड ऑफ एसएचएम, और तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। तो हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है कब, जब मेन पोजीशन से ये जो बॉडी है ये 1 सेंटीमीटर जाती है, तब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तो दिया क्या है बच्चों, हमें दिया है मास, क्या दिया है 0.2 kg, राइट, लिख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 4 दिया है 0.2 न्यूटन, और क्या दिया है, और दिया है मीन पोजीशन से x दिया है 4 सेंटीमीटर, राइट। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कर लिया 0.04 मीटर। आगे बढ़े, ठीक। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले हमें निकालना है फोर्स कांस्टेंट यानी k निकालना है, और पीरियड ऑफ एसएचएम यानी t निकालना है। उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकालना है, कब, जब x 1 सेंटीमीटर हो यानी 0.01 मीटर हो, राइट। सब हमने डेटा निकाल लिया, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू kx। तो बच्चों यहां पर हमने माइनस का साइन नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वो मीन पोजीशन का हमें जो
स्विंग कांस्टेंट निकालना है, तो उसके लिए कोई डिस्प्लेसमेंट की जरूरत, माइनस की वैल्यू जरूरी नहीं है, इसलिए एफ इज इक्वल टू के एस हमने लिख लिया है। ठीक, तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, एफ बाय एक्स इज इक्वल टू के लिख लिया है। आगे बढ़े तो यहां पर फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करते हैं, कर दी। तो के की वैल्यू कितनी आई बच्चों, के की वैल्यू है 5 न्यूटन पर मीटर। बहुत ही इजी है। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे का फॉर्मूला क्या कहता है, तो बच्चों हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पहले के चैप्टर्स में, राइट। और यहां पर हमें पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है। अभी पिछली स्लाइड में देखा था, तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट के बाय एम होगा। ठीक, अब हमें क्या के की वैल्यू पता है, हाँ भाई पता है। क्या हमें एम की वैल्यू पता है, हाँ भाई पता है। तो पुट कर दो, ओमेगा निकाल लो। ओमेगा कितना आया बच्चों, 5 आ गया, राइट। ओमेगा कितना आया, 5 आ गया। ठीक, अब यहां पर जो है ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय टी में ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। 2 पाई की तो वैल्यू पता ही है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, डाल देंगे। ठीक, और हमें क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड कितना है, 1.256 सेकंड। ठीक, टाइम पीरियड कितना हो गया, 1.256 सेकंड, राइट। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन, कब, जब हमारी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0.1 मीटर हो। ठीक, तो फॉर्मूले में डाल देंगे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा कितना था, 5 था, तो माइनस 25 इंटू 0.01 कर देंगे। तो एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन आया माइनस 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसको याद रखिए। ठीक, अभी नोवा क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर आपका मेरे ख्याल से 130 है, वहां का ये नोवा क्वेश्चन है। इन ऐसा यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन SHM इज d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30s। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको हम f से या n से भी दिखा सकते हैं, और टाइम पीरियड निकालना है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पहले d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x था। ठीक, ये फॉर्मूला था हमारा। अब ये जो ऊपर का इक्वेशन है और ये जो है, इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 36 मिलेगा। यानी ओमेगा कितना है बच्चों, ओमेगा है 6। तो ये जो वैल्यू है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी में डाल देते हैं, तो टी हमें मिल जाएगा। तो टी कितना आएगा बच्चों, पाई बाय 3, यानी 1.05 सेकंड, राइट। आगे बढ़े तो यहां पर बच्चों आपको पता है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें 1/t करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1 डिवाइड बाय 1.05। आगे बढ़े, आंसर आ गया, हमने पहले कैलकुलेट करके रखा था 0.955 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कैसे गिनते हैं बच्चों, हर्ट्ज में गिनते हैं, राइट। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आ गया, हर्ट्ज आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 0.955 हर्ट्ज। ठीक, राइट। अगर आपको ये बच्चों लेक्चर पसंद आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक भी करिए। थैंक यू।